बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप? हाल ही में एक बहुत एडवांस एक बहुत खुलबली मची है कि एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी सामने आई है, जिसमें चंद रोज़ कबल, आज से कुछ 4 5 6 रोज़ कबल शुमाली कोरिया ने एक तजर्बा किया है जिसमें उसने एक ड्रोन तैयार किया है। अब ये इंतहाई जदीद किस्म का ड्रोन है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है, उसका यूज़ है। इससे कबल हम बात करते हैं थोड़ी सी इसराइल की इस ड्रोन पर आने के लिए। जो इसराइल के पास ड्रोन था, इसका नाम एरब है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एरब है। और इसका ये क्या करता है, ये अपने टारगेट या अपने दुश्मन को लोकेट करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है बजरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने दुश्मन को सेंस कर लेता है। फिर इसमें रिडार मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है और वो अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर अटैक कर देता है। इसराइल ने अपना ये ड्रोन अभी तक यूज़ नहीं किया था किसी भी जंग में। इसने अपने इस हथियार को संभाल कर रखा हुआ था क्योंकि ये इसका डार्क हॉर्स, एक छुपा हुआ रुस्तम हथियार था जिसको इसने इस्तेमाल करना था। अब ये क्यास है, क्यास ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो तैयार की हुई थी इसराइल ने, ईरान ने किसी तरीके से ये डाटा लीक करवाया है या लीक हुआ है ईरान को। ईरान ने ये डाटा, लीक शुदा डाटा दिया रशिया को। रशिया ने ये डाटा प्रोवाइड किया नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया ने ना सिर्फ इसी डिज़ाइन के मुताबिक ड्रोन तैयार किया, बल्कि उसने इस ड्रोन में कुछ एडवांस फीचर भी शामिल कर दिए। इस ड्रोन के मतलब ये भी बताता चलूँ कि जैसे किसी भी एक मशहूर शख्सियत है या एक मशहूर मुकाम है, मशहूर शख्सियत कोई भी ABC शख्सियत है, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई भी किसी तंजीम का सरबराह हो सकता है, अगर उसकी तस्वीर इस ड्रोन के अंदर स्कैन करके फिक्स कर दी जाए तो ये ड्रोन, और इस ड्रोन को टारगेट पर रवाना कर दिया जाए तो ये ड्रोन उस शख्स को जिस मुकाम पर, जिस इलाके में भेजा जाएगा, उस इलाके में उस शख्स को आइडेंटिफाई करेगा, चक्कर लगाता रहेगा, घूमता रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो जैसे ही वो शख्स आइडेंटिफाई हो जाएगा तो ये जो रॉकेट लॉन्चर इसमें नस्ब है, इसमें तनसीब किए जा चुके हैं, वहाँ से ये फायर करेगा और अपने जो शिकार है उसको ये शिकार कर लेगा। ये एक ऐसा शिकारी है जिसका शिकार ज़ाया नहीं होता। पहले ये अपने शिकार को लोकेट करेगा, उसके बाद फिर ये इस पर हमला करेगा। तो ये इस कदर जदीद किस्म का ये हथियार है। अब चूँकि जब ये शुमाली कोरिया ने ये तजर्बा किया तो इसराइल के तो खुलबली मच गई कि हमने तो ये अपना हथियार आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। और ईरान ने और इसराइल ने ईरान के जितने जो जौहरी तनसीबात थी, वहाँ की बिल्डिंग्स की, मुकामात की तस्वीरें इस ड्रोन में उन्होंने पेश कर देनी थी और ड्रोन को भेजना था। तो उसने तमाम जो जौहरी मुकामात हैं या जो भी ऐसे मुकामात हैं जिनके मुतलिक शक शुबा शाइबा है कि यहाँ पर यूरेनियम की अफसूदगी होती है, उनको इसने तबाह करना था। और ये चूँकि इसकी पावर भी ज़्यादा होती है इस ड्रोन की, और इसकी जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसराइल के भी, चूँकि ये जो तजर्बा किया ये शुमाली कोरिया ने किया, इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास है। तीसरा मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी लिबनान के पास है। चौथा मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी यमन और साथ ईरान, इन तमाम ममालिक के पास है। यानी कि इसराइल दुश्मन ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब इसराइल में बहुत हद तक खुलबली मच गई है। इसराइल समझता था कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी मेरे पास है और इसको मैं अपने दुश्मन को, दुश्मन के जितने इत्तेहादी ममालिक हैं इनको ख़त्म करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। और जैसे ही मैं अपने इस ड्रोन को एक्टिवेट करूँगा तो मैं जिस चीज़ को तबाह करना चाहूँगा, जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी या जिस अहम बिल्डिंग इमारत को तबाह करना चाहूँगा, उसको मैं बआसानी तबाह कर लूँगा। लेकिन इसराइल के ख्वाबों पर पानी फिर चुका है। अब प्लानिंग यही हो सकती है, अगर इस जानिब से, फ़लस्तीन की जानिब से, ईरान की जानिब से पहले ये टारगेट करेंगे इसराइल के जितने अहम मुकामात हैं उनको, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को, इनका जो भी जो रडार सिस्टम है, जितने भी आयरन डोम के नाम से है या दीगर किसी नाम से हैं, इन सब को टारगेट करेंगे। अहम मुकामात तबाह करने के बाद फिर ज़मीनी जंग शुरू होगी। ये तमाम बातें क्यास हैं,
یہ قیاس سرائی ہیں کہ اس طرح سے بھی یہ جنگ، یہ قیاس نہیں ہے کہ یہ ڈرون بنا ہے، یہ ضرور قیاس ہے کہ جنگ کی پلاننگ جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی بلڈنگ کو اس ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو بڑی زیادہ غور طلب ہے، یہ جتنے بھی مہلک ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسی مشرق وسطیٰ میں ہی یوز ہوں گے، یہ پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ، خطرناک سے خطرناک میزائل تیار کرنے کی دوڑ، اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو بھی گیا، ایک دن تو خاتمہ ہو ہی جائے گا اس جنگ کا، چاہے جنگ ہو کر ہو یا چاہے جنگ نہ ہو کر ہو، لیکن یہ ہتھیار جو بن چکے ہیں یہ کہاں استعمال ہوں گے؟ جو یورینیم کی افزودگی ہو رہی ہے، یہ مقام، یہ باتیں کس طرف جائیں گی؟ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پھر استعمال ہوں گے۔ تو یہ جتنی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک ہی ملک ہے جو پوری دنیا کو خرابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو کہ امن، چین اور سکون سے نہیں بیٹھنا چاہ رہا ہے، وہی اس دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے کر جائے گا۔ یہ جو ڈرون بنائے گئے ہیں، اسرائیل کو یہ ڈرون بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں، جبکہ لبنان میں اور یمن میں اور ایران میں یہ ڈرون جو ہے، ان پر جو اخراجات آتے ہیں کم آتے ہیں، اسی لیے اسرائیل کے جو ڈرون ہے، اس کی ایک فیکٹری جو ہے وہ بھارت میں، انڈیا میں بھی موجود ہے، وہاں لیبر سستی ملتی ہے اور اس پر ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم آتے ہیں۔ سو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر مزید کسی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔